हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट जसनूर कौर और चलिए चलते हैं हेडलाइंस की ओर। SEC चेयर गेंसलर ने बिटकॉइन को बताया कमोडिटी। सैम बैंकमैन-फ्रीड द्वारा लीड क्रिप्टो एक्सचेंज की है रॉबिनहुड को खरीदने पर नजर। यूएस स्टॉक्स को ट्रेड करते हुए क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट, $21,000 के नीचे रहा बिटकॉइन। यूनिजेन को इन्वेस्टमेंट ग्रुप जेम से $200 मिलियन की मिली कैपिटल कमिटमेंट। विथड्रॉल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कॉइनफ्लेक्स लॉन्च करेगा $47 मिलियन रिकवरी टोकन। FTX टोकन डाउ ने सैम बैंकमैन-फ्रीड फैंस की कम्युनिटी से जुटाए $7 मिलियन। न्यूयॉर्क NFT ने अटेंडीज को किया कोविड-19 से संक्रमित। ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म बैंक्सा ने अपने 30% स्टाफ को निकाला। NFT बैंडवैगन में शामिल हुए आर माधवन, जारी की रॉकेटरी NFT सीरीज। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन चेयरमैन गैरी गेंसलर ने दोहराया है कि क्रिप्टो करेंसीज में सिक्योरिटी के की एट्रीब्यूट्स थे और उनमें से कुछ उनके रेगुलेटरी बॉडी के दायरे में आते हैं। बिटकॉइन पर अपने विचारों को एक्सपैंड करते हुए CNBC को एक टेलीवाइज्ड इंटरव्यू में वह एकमात्र टोकन के बारे में बात करने के लिए तैयार थे। इस दौरान गेंसलर ने साफ किया कि बिटकॉइन एक प्रोडक्ट था। SEC ने प्राइमरीली ध्यान रखा कि बिटकॉइन के अलावा वो पर्टिकुलरली दूसरे क्रिप्टो टोकन्स के लिए नहीं जाएं। गेंसलर की घोषणा कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के चेयरमैन रोस्टन बेनम से सहमत है, जिन्होंने पहले महीने में कहा था कि बिटकॉइन एक कमोडिटी है। हालांकि बेनम ने यह भी कहा कि ईथर भी एक कमोडिटी है। गेंसलर ने एसेट को रेफर करते हुए सामान्य रूप से कहा कि ये एक हाईली स्पेक्युलेटिव एसेट क्लास था। उन्होंने समझाया कि जब लोग बिटकॉइन और सैकड़ों दूसरे क्रिप्टो टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिटर्न की उम्मीद करते हैं, ठीक उसी तरह जब वो दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सिक्योरिटीज हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड नो कमीशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड को एक्वायर कर रहा है। रॉबिनहुड के शेयर्स ने अबाउट 16% की छलांग लगाई और रिपोर्ट्स के बाद ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। FTX ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को हासिल करने के लिए कोई फॉर्मल ऑफर नहीं की है और इस तरह से किसी भी प्लान के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला कर सकता है। मई में एक SEC फाइलिंग से पता चलता है कि FTX फाउंडर और CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड ने इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नाम के एंटीगुअन फर्म के जरिए रॉबिनहुड में 7.6% हिस्सेदारी खरीदी है। इन्वेस्टर्स द्वारा अनसर्टन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बीच रिस्कियर एसेट्स जैसे स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज से दूरी बनाने के कारण क्रिप्टो करेंसीज में ट्यूसडे के दिन डिक्लाइन देखने मिली। वहीं बिटकॉइन ने $21,000 के नीचे ट्रेड किया। S&P 500 0.3% नीचे आते हुए देखा गया और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। नैस्डैक कॉम्पोजिट में भी 0.9% की गिरावट देखी गई। एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर्स इस हफ्ते वेडनेसडे और थर्सडे को आने वाले 2 क्रिटिकल गवर्नमेंट रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। वेडनेसडे को ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिस्ट्स रियल GDP पर अपने लेटेस्ट नंबर्स जारी करेंगे, जिसके बाद थर्सडे को PCE मई 2022 के लिए होगा। इन सब के बीच बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ अराउंड $20,700 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 2% की गिरावट के साथ अराउंड $1,200 पर ट्रेड किया है। वहीं बाकी मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट देखी गई। यूनिजेन एक सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ने अपने ट्रेड एग्रीगेशन सिस्टम के डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ग्रुप
ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स या जेम से $200 मिलियन प्राप्त किए हैं। यूनिजेन ने 27 जून को घोषणा की कि यह इंश्योर करने के लिए जेम से $200 मिलियन पूरी तरह इस्तेमाल किया गया है। यूनिजेन ने इसे कैपिटल कमिटमेंट के रूप में कहा है, जो माइलस्टोन बेस्ड और परफॉर्मेंस रिलेटेड है। फंड का इस्तेमाल यूनिजेन के सिस्टम को बेहतर बनाने, अपने टीम को ग्रो करने, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने और इसके इन हाउस एग्रीगेशन सिस्टम में तेजी लाने के लिए किया जाएगा, जिसे अलग अलग सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप में सबसे एफिशिएंट ट्रेड रूट्स खोजने के लिए डिजाइन किया गया है। यूनिजेन खुद को सेडिफाई प्लेटफॉर्म के रूप में डिस्क्राइब करता है, जो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की फंक्शनैलिटी को जोड़ता है। फिजिकल फ्यूचर्स क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनफ्लेक्स एक रिकवरी वैल्यू USD या RVUSD टोकन लॉन्च करेगा। हाल ही में मार्केट में उतार चढ़ाव के दौरान एक सर्टेन इंडिविजुअल के अकाउंट के नेगेटिव इक्विटी में जाने के बाद कॉइनफ्लेक्स के टोकन में $47 मिलियन जारी किए हैं। यह इशुएंस कल से शुरू होगा और 1 जुलाई तक चलाने की संभावना है। ऐसे में कॉइनफ्लेक्स ने कहा है कि इशुएंस में RVUSD में डेली डिपॉजिट और पेड की गई 20% एनुअल परसेंटेज रेट शामिल है। कॉइनफ्लेक्स 30 जून तक विड्रॉल्स फिर से शुरू करने की उम्मीद करता है, लेकिन अभी भी RVUSD जारी करने के अनुसार फंड्स रिसीव करने के अधीन है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के नेटिव टोकन FTT को डेडिकेटेड एक कम्युनिटी ने $7 मिलियन और 250,000 FTT जुटाए हैं, जिसे एक इकोसिस्टम फंड में बदल दिया जाएगा। फंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और क्रिप्टो एजुकेशन में कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करेगा। FTT DAO एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन FTX से इंडिपेंडेंट है और अपनी वेबसाइट पर बताता है कि यह इफेक्टिव ऑल्ट्रुइज्म में विश्वास करता है। ये एक फ्रेज है जो एक्सचेंज के CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड को जाता है। FTT DAO कम्युनिटी को BFFs कहा जाता है, जिसे बैंकमैन-फ्रीड फैंस, फॉलोअर्स या फ्रेंड्स भी कहा जाता है, जो डिजिटल एसेट्स में विश्वास करते हैं और सोसाइटी को वापस देने का मिशन रखते हैं। बता दें कि FTT हाल ही में $27.25 पर ट्रेड कर रहा था। NFT न्यूयॉर्क सिटी या NFT NYC ने जून 20 से 23, 2022 में 3-डे कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें NFT कम्युनिटी को डिबेट्स, टॉक्स और वर्कशॉप्स के लिए NYC में एक साथ लाया गया। यह शो ग्लैमरस और सक्सेसफुल दोनों था, हालांकि इसने लोगों तक एक वायरस फैलाया। कई सोर्सेस के अनुसार कई उपस्थित लोग इस आयोजन के बाद कोरोना वायरस डिसीज से ग्रस्त हुए। कई ट्विटर यूजर्स ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं और उन सभी के लिए एक सामान्य कॉल है जो इस इवेंट में शामिल हुए हैं उनके कोविड टेस्ट करने के लिए। इससे पहले 18 जून को एक वेरीफाइड यूजर सात्विक सेठी ने पब्लिक में अपील करते हुए कहा कि कोविड या कोविड जैसे सिम्टम्स वाले लोगों को सभी के हित में NFT NYC इवेंट में शामिल नहीं होना चाहिए। NFT NYC दुनिया का सबसे बड़ा NFT कॉन्फ्रेंस है। इस वर्ष के आयोजन में 15,000 से अधिक आर्टिस्ट्स और एंथुजियास्ट्स न्यूयॉर्क के केंद्र में कई वेन्यूज पर 1500 से अधिक स्पीकर्स ने भाग लिया। आज के लिए बस इतना ही। मैं जसनूर कौर आपसे विदा लेती हूँ और देखते रहे क्रिप्टो टीवी।